सीखेंगे मोलर मास एंड परसेंट कंपोजिशन। मोलर मास कैसे मालूम करते हैं और किसी भी फार्मूले में मौजूद एटम्स की परसेंट कंपोजिशन कैसे मालूम करते हैं। जल्दी से एक नोटबुक और पेन ले लीजिए, शुरू करते हैं। आइए पहले सीखते हैं हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास। एक बात याद रखिएगा, मोलर मास को हम फार्मूला मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर मास और फार्मूला मास। ठीक है, एक फार्मूला लेते हैं और फिर उसका मास कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला है Al2SO4 थ्राइस और 3। अगर आप इस फार्मूले पर देखें तो आपको 3 किस्म के एटम नजर आते हैं। पहला है Al, दूसरा है S, तीसरा है O। कितने एटम है एल्यूमिनियम के? 2। हम पीरियाडिक टेबल में गए और हमने ग्रुप 13 में देखा Al मौजूद है। उसका एटॉमिक मास है 26.9। कितने एटम है? 2। मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2 से तो हमारे पास क्या आया? 26.9 मल्टीप्लाई बाय 2, जवाब आया 53.80 ग्राम। सल्फर को हमने देखा। सल्फर का एटॉमिक मास पीरियाडिक टेबल में ग्रुप 16 में 32.07। कितने आइटम हैं सल्फर के? आप देखते हैं सल्फर पैरेंथेसिस के अंदर है और पैरेंथेसिस के बाहर एज ए सबस्क्रिप्ट 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब है सल्फर के 3 एटम्स हैं, तो इसको हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब हमने मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया 96.21। हमने यहाँ लिख दिया 96.21 ग्राम। ठीक है। ऑक्सीजन का मास है पीरियाडिक टेबल में, अगर आप देखेंगे 15.99। और कितने एटम हैं? आप देखें O के साथ 4 अंदर लिखा हुआ है, 3 बाहर लिखा हुआ है। 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया? 12। 4 टाइम 3 कितना होता है? 12। तो इसके हैं 12 एटम। तो क्या किया हमने? 15.99 को हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आया? 15.99 टाइम्स 12, जवाब आया 191.88 ग्राम। हमारे पास 3 मास आ गए। ये एल्यूमिनियम का है, ये सल्फर का है और ये ऑक्सीजन का है। इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो क्या जवाब आएगा? 53.80 प्लस 96.21 प्लस 191.88। ये जवाब आया 341.89 ग्राम। ये है फार्मूला मास या मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट। इस तरह हमने मालूम कर लिया फार्मूला मास।
ठीक है, कोई भी सवाल आपके जहन में हो कमेंट सेक्शन में बग़ैर किसी हेसिटेशन के, बग़ैर किसी तकल्लुफ़ के पूछ लीजिएगा। ये जवाब आ गया इसका। एक और मालूम करते हैं। आप रेडी हैं? दूसरा फार्मूला है CCl4। क्या है ये? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसका फार्मूला मास या मोलर मास क्या है? दो आइटम है, पहला है C, दूसरा है Cl। इस मर्तबा हम इसको राउंड करके जा रहे हैं। पीरियाडिक टेबल से कार्बन का मोलर मास है, इसको ज़रा सा मैं और नीटली लिख देता हूँ, C का फार्मूला मास है, इसका जो एटॉमिक मास है पीरियाडिक टेबल से वो है 12। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, कोई नंबर देखते हैं कार्बन के साथ? नहीं, तो इसका मतलब है 1 है, तो ये आ गया 12। Cl4, सो इसका पीरियाडिक टेबल में 35.45, हमने इसको राउंड कर दिया, 35.5 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ 4 था तो इसका मतलब है क्लोरीन के 4 एटम हैं, तो हमने 35.5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया 142 ग्राम। कार्बन का क्या था? 12 ग्राम। दोनों को ऐड कर दिया, जब दोनों को ऐड किया तो क्या आया? 142 प्लस 12 154 ग्राम। ठीक है, तो ये आया 154 ग्राम मोलर मास या फार्मूला मास। ये हमारा जवाब आ गया। हमने पहला पार्ट आपसे ये कहा था कि मोलर मास सीखेंगे, तो वो हमने कर लिया। अब हम सीखने जा रहे हैं क्या? परसेंट कंपोजिशन, और हम इन्हीं दोनों फार्मूलों की मालूम करेंगे। हमारे साथ रहिए। लेट्स प्रोसीड। अब मालूम करेंगे परसेंट कंपोजिशन। पहले हम वही फार्मूला उठाते हैं जो हमने पहले उठाया था। कौन सा था वो? एल्यूमिनियम सल्फेट, याद है? Al2SO4, और ये था, याद है कितना आया था? इसका फार्मूला मास क्या था? इसका फार्मूला मास हमें मालूम है, जो हम कैलकुलेट कर चुके, लेकिन अगर फिर भी मालूम करना पड़ जाए तो कोई मसला नहीं है। एल्यूमिनियम का 26.9 था, जिसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये आ गया था हमारे पास 26.9 टाइम 2 53.80। सल्फर का था 32.07 मल्टीप्लाई बाय, सल्फर पेरेंथेसिस के अंदर 3 बार, तो सल्फर के मास को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 32.07 टाइम 3, तो ये जवाब आया था हमारे पास 96.21। ऑक्सीजन का मास 15.99 था, 4 अंदर है 3 बाहर है, तो 4 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आया, तो ऑक्सीजन के मास को हमने 12 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 15.99 टाइम 12, यह आया 191.88। इन तीनों को ऐड किया तो कितना आया? 15
53.80 plus 96.21 plus 191.88 हमने जमा किया तो मोलर मास हमारे पास आया 341.89 ग्राम। ये सारे ग्राम हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको क्लियर करने के लिए हम एक काम करते हैं, सब इरेज कर देते हैं और ये मास लिख देते हैं 341.89। ठीक है। अच्छा, इसको भी यहाँ लिख दिया हमने 341.89। इसमें एल्यूमिनियम कितना था, पहले हम एल्यूमिनियम की परसेंट कंपोजिशन मालूम करेंगे। लेट मी चेंज द कलर हेयर और पहले हम एल्यूमिनियम का मालूम करते हैं। एल्यूमिनियम कितना था याद है? एल्यूमिनियम था 53.80 53.80 था। ये हमने ऊपर लिखा 53.80 डिवाइड किया टोटल मास से 341.89 तो क्या आया 53.80 डिवाइडेड बाय 341.89 हमारे पास आया डेसिमल 157। परसेंट का मतलब होता है 100, मल्टीप्लाई कर दो इसको 100 से। जब 0.157 को हमने मल्टीप्लाई किया 100 से तो हमारे पास आ गया 15.7%। ये है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम है इसमें 15.7%। अब मालूम करना है सल्फर का। तो अब सल्फर कैसे मालूम करेंगे? सल्फर का मास कितना था हमें मालूम है 32.07 और कितने हैं इसमें 3। तो 32.07 टाइम्स 3 हमें मालूम है सल्फर था 96.21। ये ऊपर रखा हमने 96.21। टोटल मास 341.89। अभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 से, लेकिन नहीं, पहले हम देखेंगे 96.21 डिवाइडेड बाय 341.89 हमारे पास जवाब आया 0.281। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगेन परसेंट कंपोजिशन है तो 100 से। तो अब सल्फर का आ जाएगा 0.281 मल्टीप्लाई बाय 100 या आया 28.1 28.1%। ये ज़रूर लगाना है परसेंट। ये सल्फर का है, ये एल्यूमिनियम का है। तीसरा क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना था 15.99 इसका मास होता है और इसमें थे 12 तो ये आया था 191.89। ऑक्सीजन कितना था 191.88 राइट, ये जवाब आया था। तो अब हमने क्या किया ऑक्सीजन के लिए, इस नंबर को लिया हमने 191। आप देख रहे हैं मास ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट ऊपर जाएगा, टोटल मास नीचे आएगा। अब क्या आया 191.88 डिवाइडेड बाय 341.89 जवाब आया 0.5612।
0.56 और हम 1 पे, क्योंकि हमने सब 3 डिजिट में किए हैं, मल्टीप्लाई किया इसको 100 से, तो क्या आया 0.561 टाइम 100, जवाब आया 56.10%। ये है ऑक्सीजन का। 3 जवाब आए हमारे पास, ये एल्यूमिनियम के लिए, ये सल्फर के लिए और ये ऑक्सीजन के लिए। क्या हमारा जवाब सही है? कैसे मालूम करेंगे? इसकी खूबी यही है इस फार्मूले की, इस मेथड की, इन तीनों को जमा कर दो, 15.7 को, 28.1 को और 56.10 को। 15.7 प्लस 28.1 प्लस 56.10 क्या आता है? आइए देखते हैं। 15.7 प्लस 28.1 प्लस 56.10, तो जवाब आता है 99.9। तो अगर आपका जवाब 100 आए, 99.9 आए, क्लोज टू 100 आए, तो इसका मतलब है आप सही हैं। अगर इसका जवाब मसलन 89 आ जाए, 79 आ जाए, इसका मतलब है यू आर रॉन्ग। तो ये तरीका है किसी भी फार्मूले की परसेंट कंपोजिशन मालूम करने का। ओके, तो हमने एक फार्मूले की परसेंट कंपोजिशन बता दी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ जिसको हमने मोलर मास इसका कैलकुलेट किया था वो था CCl4, ठीक है। इसको हमने इरेज कर दिया और नेक्स्ट फार्मूला जो हमें मालूम करना था वो है CCl4। इसकी परसेंट कंपोजिशन मालूम करनी है। हम पहले मालूम कर चुके हैं कि इसका फार्मूला मैथ्स कितना था प्रीवियस प्रॉब्लम में, याद है? 154 ग्राम टोटल फार्मूला था। जो फार्मूला मैथ्स था 54 ग्राम था। कार्बन इसमें कितनी है? सिर्फ एक एटम है, इसका मतलब है 12। टोटल कितना है? 154। तो जब हमने किया तो क्या आया हमारा जवाब? 12 डिवाइडेड बाय 154 डेसिमल 07 मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या जवाब आया? 7। ये आ गया कार्बन। इसको सर्कल करके मैंने रेड मार्क से ये कर दिया। अब इसके बाद Cl का मैथ कितना था हमें मालूम है, 4 थे। 35.5 टाइम 4, ये था 142। तो 142 ऊपर गया, नीचे 154 से इसको डिवाइड किया। सो 142 डिवाइडेड बाय 154, जवाब आया 0.92। मल्टीप्लाई किया इसको 100 से, तो कितना आया? 0.92 टाइम 100, जवाब आया 92%। एक्चुअली ये था जब हमने मल्टीप्लाई किया था, डिवाइड किया था 142 डिवाइड बाय 154, जवाब था 0.922। एग्जैक्टली लिखता हूँ ताकि एक आइडिया आपको हो जाए। 0.92207, इसको मल्टीप्लाई करो 100 से, तो क्या आएगा? 0.92207 टाइम 100, तो आएगा 92.20%। अच्छा, इसको भी ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ हमने राउंड किया। 12 डिवाइडेड बाय 154, तो ये आता है
0.0779। तो अब हमने यहाँ पे किया है 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी हम उसी तरह 5 तक जाएंगे। 0.07792 टाइम 100, so 0.07792 टाइम 100, ये आता है 7.79%। लेट मी चेंज दिस, और अब यहाँ पे लिख दिया हमने 7.79%। ये आ गया कार्बन का, और ये आ गया क्लोरीन का। हमारा जवाब सही है गलत, दोनों को ऐड कर लें। 7.79 प्लस 92.20, अगर ऐड करें तो वो आएगा 99.99, जिसको राउंड अप करके, इसका मतलब है ये आपने करना नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि यू कैन चेक योर आंसर। बस ये जो आपने किया ये आपका जवाब है, और यहाँ पे आपने सोल्यूशन कर लिया। एनी क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, और अब आपके लिए होमवर्क है। इन फार्मूलाज का जो मैं लिखने जा रहा हूँ, आप मोलर मास मालूम करें और परसेंट कंपोजिशन मालूम करें, और अपने जवाब कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि हमको मालूम हो आपकी समझ में आ गया है। किसी चीज़ पर आपको मज़ीद डिटेल चाहिए हो या एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो विदाउट हेसिटेशन आप पूछें। पहली चीज़ आप मालूम कीजिए CaSO4 इसका मोलर मास क्या है। दूसरा है CH3COOH, और तीसरा आपको देते हैं हम KMnO4। क्या मालूम करना है? पहले चीज़ आपको मालूम करनी है मोलर मास या फार्मूला मास, और दूसरी चीज़ मालूम करनी है परसेंट कंपोजिशन। और अपने जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या हमको ईमेल कीजिए। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा, और ये भी उम्मीद है कि आपको ये लेसन पसंद आया होगा। अगर लेसन पसंद आया है दूसरों के साथ प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और चैनल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं, इस विश के साथ कि आपका आज का दिन खुशगवार गुजरे। हैव ए वंडरफुल डे।